नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और उसकी सुप्रीमो मायावती की। मायावती बहुत तेजी से अपनी वापसी के लिए बेताब है और इसके लिए वो अलग अलग कार्य योजनाओं पर लगातार काम कर रही हैं। अपने तमाम पुराने लोगों की वापसी कराने के बाद, जिसमें आकाश आनंद का भी नाम शामिल है, उनकी वापसी कराए जाने के बाद लगातार उनका कद बढ़ाया जा रहा था और उसके बाद अशोक सिद्धार्थ को भी, जो आकाश आनंद के ससुर है, उनको भी उसमें वापस ले लिया गया पार्टी में। अब मायावती नए सिरे से अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं और इसके लिए 9 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया गया है, जहां पर मायावती काशीराम स्थल पर लाखों की संख्या में एक बार फिर से भीड़ जुटाने जा रही हैं। इसके अलावा मायावती आपको फिर से फील्ड में एक्टिव नजर आएंगी, यानी ग्राउंड जीरो पर काम करती हुई मायावती नजर आएंगी, जैसा कि एक जमाने में हुआ करता था। बहुत जमाने से ऐसी तस्वीरें नहीं देखी गई जब मायावती खुद फील्ड में उतर करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएं और पार्टी के लिए काम करें। ऐसा बहुत लंबे समय से नहीं देखा गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही वो तस्वीरें भी लोगों के सामने आएंगी, जहां मायावती खुद मैदान में काम करते हुए नजर आएंगी। इसके लिए मायावती तमाम इलाकों में, या यूं कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं और उसके जो तमाम अलग अलग इलाके, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर चौपाल लगाई जाएगी और उन चौपालों के जरिए मायावती अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। 2007 से पहले जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में था, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, एक तरीके से उसी रणनीति पर मायावती वापस लौटती हुई नजर आ रही है। और यह कहा जा रहा है कि इन चौपालों के जरिए मायावती सिर्फ दलित और मुस्लिम के गठजोड़ पर काम नहीं करेंगी, बल्कि एमबीएससी का एक फॉर्मूला लेके आएंगी, यानी मोस्ट बैकवर्ड जो कास्ट है उसको लेकर के वो अब काम करना शुरू करेंगी। उनका यह मानना है कि अति पिछड़ों को भी पार्टी से जोड़ना बहुत जरूरी है और खास तौर से ब्राह्मणों के साथ उनका ऐसा गठजोड़ तैयार किया जाए जिससे सोशल इंजीनियरिंग का जो उनका पुराना फार्मूला था, उसका असर इस बार के आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने हैं, उसमें वो साफ तौर पर नजर आए। इसके लिए मायावती ने अब तक की जो समीक्षा की है उसकी भी कुछ जानकारियां सामने आई है। यह माना गया है कि करीब करीब 90% तक जो बूथ कमेटियां हैं उनका गठन किया जा चुका है और आकाश आनंद को यह जिम्मेदारी दी गई थी और वो लगातार बूथ कमेटियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, उसके गठन पर लगातार काम कर रहे हैं। अब मायावती के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है 2027 का विधानसभा चुनाव। 2014 के बाद से जो सूखा बहुजन समाज पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है सियासी तौर पर, दरअसल मायावती उससे सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही उनकी कर्म भूमि रही है और यहां से ही निकल करके बहुजन समाज पार्टी का विस्तार पूरे देश में किया गया। 2007 से पहले मायावती ने जिस गोपनीय तरीके से अपनी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति पर काम किया था, उसमें एक बहुत प्रमुख चेहरा थे सतीश चंद्र मिश्रा। फिलहाल सतीश चंद्र मिश्रा काफी समय से नेपथ्य में है, लेकिन अब वो फिर से एक्टिव किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। यानी बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो दलितों और अति पिछड़ों के साथ ब्राह्मण और मुसलमानों का ऐसा गठजोड़ तैयार करें जिससे वो न केवल एनडीए बल्कि इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा सके, उससे मुकाबला करते हुए बहुजन समाज पार्टी नजर आए। इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी, ये सवाल, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि मायावती अपनी इस रणनीति पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है। 9 अक्टूबर को आपको इसकी झलक भी नजर आएगी जब मायावती एक बार फिर से लखनऊ में अपने लाखों समर्थकों की भीड़ के सामने बोलते हुए, उनसे संवाद करते हुए नजर आएंगी। मायावती लगातार इस बात की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से निष्क्रिय पड़े कार्यकर्ताओं में फिर से जान फूंकी जाए। वो संगठन जो बेहद कमजोर स्थिति में चला गया है, जो तमाम पुराने उनके साथी थे, जो उनका साथ छोड़ करके उनके बुरे वक्त में वो उनका साथ छोड़कर चले गए, तो वो अब आकाश आनंद के नेतृत्व में एक नई पौध तैयार कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए काशीराम ने एक अलख जगाई, जिसका बाद में झंडा खुद मायावती ने उठाया और उत्तर प्रदेश में 2007 में उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर सर्व समाज के हित के लिए काम करने की एक शुरुआत की थी, एक कोशिश की थी।
जो आगे चल करके नाकामयाब हो गई। 2012 के बाद से लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है और 2014 के बाद से जो सूखा उनके लिए है उत्तर प्रदेश में, अब उससे निकलने की कोशिश कर रही है मायावती। इसलिए 9 अक्टूबर का दिन बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि उसी दिन से मायावती एक बार फिर से अपनी पार्टी के हित में काम करते हुए एक नई शुरुआत के साथ आपको नजर आएंगी। धन्यवाद।